हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरके सिंह और आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी। जैसा कि आज जानते हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, इस वीडियो में एक सनसनीखेज अभी एक मैसेज है इस देश के लिए और काफी दुखद मैसेज है इस देश के लिए। हमारे देश की स्वर कोकिला श्रीमती लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये काफी दुखद घटना, हम आप लोगों से दुखद मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये मैसेज है जिसको आप लोग देखना ना भूलें। और ये सारा मैसेज आप हमारे जो चैनल है आरके सिंह एकेडमी, इस पर देखेंगे। तो मैं बता दूं कि लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को 28 सितंबर 1929 को लता जी का जन्म हुआ था। करीबन 92 ईयर्स 92 साल तक ये इस दुनिया पर राज करती रही। और लता जी का जो आज का दिन 6 फरवरी 2022 का ये लास्ट आखिरी सांस इन्होंने लिया। और इनके ये सिबलिंग्स जो थे, ये जो इनके भाई बहन थे, आशा भोसले, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी सिंगर है। मीना खादीकर, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर, तो ये सारे भाई बहन हैं इनके। और इनके जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती मंगेशकर। तो मैं आपको बता दूं कि लता जी बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र। लता जी महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती थी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा सॉन्ग्स, 30,000 से ज्यादा सॉन्ग्स इन्होंने गाया अपनी पूरी फिल्म कैरियर में। और अलग अलग प्रकार के फिल्मों के लिए करीबन 36 लैंग्वेजेस, 36 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया। और गाना जो है, इन्होंने सिंगल से लेकर के डुएट और ग्रुप सॉन्ग गाए और बहुत सारे टाइप्स के देशभक्ति सॉन्ग से लेकर के अलग अलग टाइप्स के सॉन्ग्स इन्होंने गाए। और सारे सॉन्ग्स जो थे एकदम सा बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास के सॉन्ग्स था। कहा जाता है कि किसी भी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट के साथ साथ सॉन्ग भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, गाना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि स्क्रिप्ट होती है, उसकी एक्ट होती है। तो लता जी ने अपने आवाज से, अपने सुरों से, अपने सुशोभित करके हर फिल्म को सम्मानित किया है, हमारे देश को भी सम्मानित किया है, हमारे देश ने भी उनको सम्मान दिया है। उनको फिल्म फेयर अवार्ड, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो इसलिए उनको स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ द मेलोडी कहा जाता है। यानी जो मेलोडी होता है, मधुर संगीत की जो रानी थी। मैं उनका करियर बता दूं कि लता जी का करियर जो है, आज अगर पॉलिटिकल करियर्स की बात करें तो लता जी राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। उसके बाद अवार्डी का लिस्ट बहुत लंबा लिस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट जो मुख्य अवार्ड लता जी को मिले हैं, मैं वो उनको जो अवार्ड्स है वो अवार्ड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था लता जी को। देन उसके बाद 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आप जैसा कि जानते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में उनको मिला। मराठा भूषण का सम्मान 1997 में महाराष्ट्र राज्य ने उनको सम्मानित किया। मराठा भूषण राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, वो सम्मान से उस राज्य ने सम्मानित किया। उसके बाद फिर उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सेकेंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया 1999। और लास्ट में आखिरी मैं बता दूं, भारत रत्न सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया 2001 में उनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। तो इस तरह से लता जी अपने आप में एक अविस्मरणीय, अपने गानों से पूरे हमारे देश और दुनिया पर राज करती रहेंगी। और उनको एक और बहुत बड़ा सम्मान मिला और गाने का मौका मिला। मैं आपको शेयर कर दूं
इन 1974 में लता जी शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म द रॉयल अल्बर्ट हॉल। लंदन का एक हॉल है जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था। इस हॉल में जल्दी किसी को गाने के लिए मौका नहीं मिलता है। 1974 में उनको पहली भारतीय जो थी, प्रथम भारतीय सिंगर थी, वो इनको परफॉर्म करने का इस हॉल में मौका मिला। उसका नाम है रॉयल अल्बर्ट हॉल, लंदन इंग्लैंड, लंदन शहर के इंग्लैंड में। तो ये अपने आप में काफी अविस्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा। हम सभी भारतवासी, सभी देश के नागरिक इनके जितनी जो कृतियां हैं इनसे कृतज्ञ हैं। और बहुत कम ऐसे हमारे देश के जो व्यक्ति होते हैं जो जीवित रहते हुए भारत रत्न को प्राप्त करते हैं, उनमें से ये एक है लता मंगेशकर। और लता जी बहुत सारे ऐसे, उनका एनजीओ चलता था, एक हॉस्पिटल्स भी अपने पिताजी के नाम से मुंबई में बनाया है, दीनानाथ मंगेशकर कैंसर हॉस्पिटल। उसमें काफी लोगों का उसमें सहयोग होता है, क्योंकि उनका ऐसा हृदय इतना अपार और पवित्र था कि अपने बहुत सारे लोगों को, आवाज की तो वो जादू थी। उनके साथ उनके बहुत सारे जो साथ मिलकर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, जो बहुत सारे लोगों ने गाया है गाने का, जिसको अवसर मिला है, किशोर कुमार से लेकर के मोहम्मद रफी तक लोगों का, इतने सारे लेजेंड लोगों ने उनके साथ गाया है। अपने आप में सभी लोगों के लिए गौरव की बात है, प्राइड की बात है। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो इस देश में उनको गाने सुनते हैं, इस गाने से दिन की शुरुआत होती है, उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है। दुख की बात यह है कि देश अब हमारा एक रत्न, एक हीरा खो दिया है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आइए इसको एक साथ हम लोग इस आज का दिन एक बहुत ही सैड के साथ, क्योंकि देश उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहा है, हम भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे व्यूअर से भी हमें रिक्वेस्ट है कि आप भी लता जी को श्रद्धांजलि दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।